आज की क्लास रहेगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर में जाएं, वायरल एजुकेटर के वीडियो सेक्शन में जाएं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें। इसके बाद थर्ड पार्ट देखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, स्ट्रक्चर वाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड तो पहले उस वीडियो को देखें मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर, और उसके बाद ये थर्ड वीडियो देखें, ठीक है। और वहाँ पे मैंने सिंस और फॉर के बारे में ये बताया कि सिंस फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है। सिंस का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सिंस फॉर का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, पूरा सेकंड वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सेकंड वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे सेंटेंस मेकिंग होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि इसमें क्या पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा या रहे होंगे। इस प्रकार के वर्ड या शब्द सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक ना। और WH वाले भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, विल और शैल तो लगेगा ही, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि विल और शैल तो लगेगा ही। इसके साथ क्या जुड़ जाता है? हैव बीन। क्या जुड़ जाता है? हैव बीन। और वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या लगेगा? विल शैल तो लगेगा ही, उसमें हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा, ठीक है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस का क्लासेस जो है नहीं देखी है तो पहले उस प्रीवियस क्लासेस को फर्स्ट और सेकंड क्लास को पहले देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का यूज़ करेंगे, फिर हैव बीन यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। निगेटिव में क्या करेंगे? विल और शैल के बाद नॉट यूज़ करेंगे, बाकी हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING होगा ही, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद विल और शैल और फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या बताया था कि सब्जेक्ट के पहले विल और शैल, मूव क्या करेगा? विल और शैल मूव करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लगता है? सिंस फॉर टाइम के साथ किसके साथ लगता है? टाइम के साथ क्या लगता है? सिंस और फॉर लगता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे सब्जेक्ट के पहले विल और शैल के यूज़ करेंगे और हैव बीन, तो विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के पहले विल और शैल और उसके बाद हैव बीन जैसे अपने स्थान पर बना रहेगा, हैव बीन, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, या फिर विल नॉट का यूज़ ना करके सीधे वांट का यूज़ करके वांट सब्जेक्ट और फिर हैव बीन, या फिर विल सब्जेक्ट नॉट और हैव बीन। इस प्रकार से हम निगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं। तो पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। और क्या लगता है? विल और शैल लगता है, विल शैल तो लगेगा ही, ठीक है। उसके साथ हैव बीन लगेगा,
हैव बीन में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, सिंस फॉर लगेगा टाइम के साथ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, टाइम मेंशन होता है, ठीक है, कि कितने सालों से, कितने बजे से, ठीक है, कब से, है ना। तो ये सब चीज़ें लगे होते हैं, ठीक है। टाइमिंग जो होता है, समय अवधि जो होती है, इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई और वी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी के साथ यू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, शैल हैव, किसका यूज़ करेंगे, शैल हैव बीन। तो हैव बीन तो जुड़ेगा ही, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हैव बीन तो जुड़ेगा ही, उसमें क्या जुड़ेगा, शैल, शैल और विल तो जुड़ेगा ही, शैल विल जुड़ेगा। शैल किसके साथ जुड़ेगा, आई और वी के साथ जुड़ेगा। और हैव बीन तो जुड़ेगा ही, तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और क्रिया के साथ आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब के साथ क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे तक, जब 2 घंटे से खेलता रहूँगा, ठीक है, मैं 2 घंटे से खेलता रहूँगा, तो इसके लिए क्या होगा, रहता रहूँगा, रहूँगा, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड लास्ट में आए और इसमें क्या हो, इसमें समय अवधि दी हो, जैसे 2 घंटे से या 2 घंटे तक, ठीक है। तो क्या होगा, आई शैल हैव बीन, आई के साथ शैल हैव बीन, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं 2 घंटे से या 2 घंटे तक खेलता रहूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर का यूज़ किस में करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 घंटों से। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों तक खेलता रहूँगा, या मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँगा। हम 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, या फिर हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, ठीक है। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वी शैल हैव बीन लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि हम किसका बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं। उसमें क्या लगेगा, विल और शैल लगेगा। क्या लगेगा, विल और शैल, और हैव बीन लगेगा, और आई वी के साथ शैल लगेगा। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खेल रहे होंगे। और जैसे आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ, जैसे यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, और यू मीन्स तुम। तो इन कर्ताओं, यानी अन्य आई और वी के अलावा जो कर्ताएं हैं, वो किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के साथ। कौन सब्जेक्ट के साथ, यू, दे, ही, यू, यानी आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन यूज़ होगा, और वर्ब में आईएनजी लगेगा। वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। जैसे तुम 2 घंटों तक खेलते रहोगे, या तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, ठीक है, उसका मीन्स एक ही होता है, ठीक है। तुम 2 घंटे तक खेलते रहोगे, या तुम 2 घंटों से खेल रहे होगे। यू विल हैव बीन, क्या होगा, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे, या फिर वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों तक खेलता रहेगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटों तक खेलते रहोगे, या फिर तुम 2 घंटों से खेल रहे होगे, ठीक है। तो यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो मीन्स एक ही होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 घंटों तक खेलता रहूँगा, या फिर मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँगा, ठीक है, या फिर हम 2 घंटों तक खेलते रहेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि हम 2 घंटों से खेल रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँगा।
वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खेल रहे होंगे, ठीक है, मीन्स वही होता है। और जैसे तुम 2 घंटों से खेल रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खेल रहे होंगे, खेल रहा होगा, वह 2 घंटों से खेल रहा होगा, वह 2 घंटों से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खेल रहा होगा, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, तुम 2 घंटों से खेल रहे होगे। या फिर कह सकते हैं तुम 2 घंटों तक खेलते रहोगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों तक खेलता रहेगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटों तक खेलते रहोगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मीन्स वही होता है जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, जैसे रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे, या ता रहा होगा, ती रहे होंगे या ते रहे होंगे, और समय अवधि दी हो, ठीक है। वैसे यहीं पे है, मीनिंग सेम है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे तुम 2 घंटों से खेलते रहोगे, या फिर तुम 2 घंटों तक खेलते रहोगे, या फिर तुम 2 घंटों से खेल रहे होगे, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जैसे देख लेते हैं इसमें यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो इसका क्या होगा, एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेंगे, और समय अवधि दी गई हो, तो हम किसका समझते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे देखते हैं सेकंड नंबर, इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा, ठीक है, तो वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा, रही होगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड अगर सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस वर्ष के अंत में बाय द एंड ऑफ द ईयर्स या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा, तो फिर ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द जो है सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं, तो किसका सेंटेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसमें क्या लगता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, क्या लगता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है, ठीक है। तो कैसे यूज होगा, वी के साथ शैल, तो वी शैल हैव बीन, तो आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, ठीक है। क्या लगता है, शैल लगता है। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो, हम कल इस समय एट दिस टाइम टुमारो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days,
2 दिन से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर यूज़ होगा, और शैल हैव बीन यूज़ होगा। वी है तो शैल हैव बीन, और प्लेइंग है शैल हैव बीन क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसे वर्ड या सेंटेंस के लास्ट में या फिर वाक्य के अंत में ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मानते हैं। उसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ वी के साथ, आई के साथ, और बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं, और हैव बीन का यूज़ करेंगे ही, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे प्ले में इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। ता रहेगा, ते रहेंगे, जैसे बोला मैंने, और ता रहेगा, ते रहेंगे, और ता रहोगे, ते रहेंगे, ठीक है, और ते रहोगे। ऐसे वर्ड आए अगर, और ऐसे शब्द अगर सेंटेंस के लास्ट में आए या फिर वाक्य के अंत में आए तो हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, यू मीन्स तुम, तो यू के साथ विल हैव बीन यूज़ करेंगे, और आई बी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो यू के साथ विल, तो यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, यहाँ पे योर होगा, ठीक है। तो यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 hours टुमारो। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 hours टुमारो। जैसे आने वाले अक्टूबर के महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। कम अक्टूबर है ना, कम अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years। आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years, 10 सालों से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़। तो आई विल हैव बीन राइटिंग, तो क्या होगा, आई के साथ शैल का यूज़ का होगा, लेकिन इसमें विल का यूज़ है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आवश्यकता के लिए या फिर अनिवार्यता के लिए विल का यूज़ किया गया। जैसे आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, मैं लिख ही लूँगा इस 10 सालों में, ठीक है। तो आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। तो आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years। नेक्स्ट, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास पढ़ता रहूँगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर, फॉर 36 आवर। 36 घंटे तक, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास पढ़ता रहूँगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर। नेक्स्ट देखते हैं, ये लड़कियाँ इतने अधिक समय तक गाना गाती रहेंगी। ये लड़कियाँ इतने समय तक अधिक गाना गाती रहेंगी, तो अधिक समय तक गाना गाती रहेंगी। तो दीज गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दीज गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सिंग के साथ आईएनजी और विल हैव बीन यूज हुआ है, ठीक है। इसमें ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ऐसे वर्ड या फिर शब्द सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं। विल और शैल हैव बीन का यूज़ किस में करेंगे, आई और वी के साथ, और बाकी के साथ विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। 9वां देखते हैं लास्ट। तुम 5 घंटे तक मनीष की प्रतीक्षा करते रहोगे। तुम 5 घंटे तक मनीष की प्रतीक्षा करते रहोगे। यू विल हैव बीन, तुम 5 घंटे तक, फॉर 5 आवर्स, तुम 5 घंटे तक, फॉर 5 आवर्स, यू विल हैव बीन
वेटिंग फॉर मनीष, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मनीष, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मनीष फॉर 5 आवर्स, तुम 5 घंटे तक मनीष की प्रतीक्षा करते रहोगे, तुम 5 घंटे तक मनीष की प्रतीक्षा करते रहोगे। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मनीष फॉर 5 आवर्स, तो इसमें क्या है, ता रहोगे, ठीक है ना, ते रहेंगे और ते रहोगे, या ता रहोगे, या फिर ता रहूँगा, या फिर हो जाओगे, है ना, हो जाएंगे, या फिर करते रहोगे, और जैसे खेलते ते रहेंगे। तो ऐसे वर्ड या फिर ऐसे शब्द अगर सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और WH वाले क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को आपने वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वायरल एजुकेटर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा जो है उनको भी प्राप्त हो सके।